अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बड़ा अहम और बड़ा डिटेल्ड एरिया जिसका नाम है डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है, सबसे पहले एक बेसिक बेसिक FA1 लेवल की चीज़, बुनियादी लेवल की चीज़ आपके सामने लिखी हुई है। आपने बचपन में ये एसेट्स की दो टाइप्स पढ़ी थी, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, अगर आपको याद हो। करंट एसेट क्या होता था? कैश, जो कैश जेब में पड़ा है या जो बैंक में पड़ा है वो सब करंट एसेट है। और वो एसेट जो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेबल और रियलाइजेबल इनटू कैश हो, जैसे रिसीवेबल्स वगैरह, ये भी करंट एसेट है। और वो एसेट जो बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, देखें स्क्रीन पे, जो बेचने की नीयत से लिया है, यानी इन्वेंटोरी। सही है। तो इसकी एग्जांपल्स में आप लोगों को याद होगा, इसकी एग्जांपल में हम लोग लिखते थे कैश, बैंक, याद है, रिसीवेबल्स, इन्वेंटोरी, ये कुछ इसके मशहूर मशहूर एग्जांपल्स है। सही है। फिर आप लोग दूसरे टाइप का जो पढ़ते थे एसेट, उसको बोलते थे नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट। दूसरे टाइप के एसेट जो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ते थे उसका नाम होता था नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट, यानी फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट। ओके, नाउ नाउ लिसन लिसन लिसन। नॉन करंट एसेट क्या था? इसकी दुनिया भर की मशहूर तरीन डेफिनेशन यही है, हर वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट है, हर वो एसेट जो करंट नहीं है वो नॉन करंट है। बेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है, यही है। लेकिन आप लोग के बेबी लेवल पे, आप लोग के छोटे लेवल पर हम लोग एक डेफिनेशन बना देते हैं कि नॉन करंट एसेट वो है जो बॉट विद द इंटेंशन ऑफ यूसेज है, जो यूज करने की नीयत से या इस्तेमाल करने की नीयत से लिया गया है, और जो हमें, देखो नीचे नेक्स्ट लाइन पढ़े, विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, जो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे, राइट? तो वो नॉन करंट एसेट है। जैसे आपके पास है लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, मशीनरीज हैं, कंप्यूटर हैं, आपका आपका देर इज ये फर्नीचर है, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें आपके नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट है। सही है। तो ये जो कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपने बचपन में पढ़ा हुआ है बेसिक लेवल पे, जब भी आपने करंट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी बेसिक लेवल पे, जब भी आपने करंट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये चीज आपने पढ़ी थी, ये चीज आपने पढ़ी थी, ये चीज आपने पढ़ी थी। ओके, राइट। नाउ ये मैं आपको, ये आपके सामने जो कुछ लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आप इसको कॉपी करें। ये जो कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले प्लीज कॉपी इट, ये कॉपी करें। ये आपके नोट्स हैं, जल्दी क्विक कॉपी कर लें। सब बच्चे जो भी देख रहा है उसको क्विक कॉपी करें, ये नोट्स बनाना जरूरी है। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी कर लें प्लीज। ये जो भी थियोरेटिकल डिस्कशन लिखी हुई है काइंडली कॉपी करें, काइंडली कॉपी करें। बेटा प्लीज नोट डाउन।
ओके, लेट मी स्टार्ट लिसन बेटा, लेट अस से तवज्जो सुनना भाई, अब चीजें बड़ी अहम है, बहुत दिलो दिमाग को हाजिर रख के बैठे हैं, बहुत सुकून से सुने। मैंने आज ईयर जीरो पे ये 5 साल आपके सामने नजर आ रहे हैं, वन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने ईयर जीरो पर आज एक नॉन करंट एसेट समझ लो, एक मशीन बाय की है 100,000 की, एक मशीन बाय की है 100,000 की, और बेटा बेटा उसकी लाइफ है, उसकी जिंदगी है 5 साल, यानी वो मुझे 5 साल फायदा पहुंचाएगी, ठीक है। और 5 साल के बाद एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाएगी, उसकी वो एंड में उसकी सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पहली चीज तो ये, पहला मुकदमा सुनो। एक चीज मैं 1 लाख की ले रहा हूं और 5 साल बाद जीरो की हो जाएगी, एक 100,000 की ले रहा हूं और 5 साल बाद जीरो की हो जाएगी। तो इसका मतलब एक नुकसान तो हो रहा है ना, मशीन यूज हो के घिस रही है, वेयर एंड टेयर हो रही है, घिस रही है, वेयर एंड टेयर हो रही है, इसका मतलब नुकसान हो रहा है ना। तो ये नुकसान अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाना चाहिए। यस, दिस इज एन एक्सपेंस, एक एक्सपेंस तो हो रहा है। 1 लाख की मशीन ले रहा हूँ, यूज हो के वो घिस रही है, खराब हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रही है, और बिल आखिर 5 साल में वो पूरी खत्म हो जाएगी, 5 साल में पूरी खत्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली दिस इज अ नुकसान, अल्टीमेटली दिस इज एन एक्सपेंस, तो ये इनकम स्टेटमेंट में तो जाना चाहिए। अब एक साहब ने मुझे क्या बोला, और सुने, एक साहब ने कहा सर एक काम करें, ये पूरा का पूरा 100,000 ईयर वन में ही एक्सपेंस बुक कर दें, ये पूरा का पूरा 100,000 ईयर वन में ही एक्सपेंस बुक कर दें, 1 लाख रुपए ईयर वन के पीएनएल में पूरा एक्सपेंस बुक कर दें। मैंने कहा यार दिस दिस डज नॉट लुक फेयर, ये फेयर नहीं लगता, ये इंसाफ वाली बात नहीं लगती, ये अच्छी बात नहीं लगती। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जरा सोचें, ये मशीन की लाइफ है बेटा, इधर देखें, इस मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, तो ये मशीन मुझे 5 साल तक फायदा पहुंचा रही है, ये मशीन 5 साल तक मैं यूज कर रहा हूं, इस मशीन को 5 साल पे इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जब 5 साल पे इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये खर्चा 1 साल का नहीं है, 5 साल में, यानी 5 साल यूज हो के आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है ना, तो इसका एक्सपेंस का हिस्सा 5 सालों पे मिलना चाहिए, हर साल में इसका बर्डन आना चाहिए, ना कि सारा का सारा बर्डन पहले साल में। अगर मैं पूरा 100,000, बेटा इधर देखें, अगर मैं पूरा 100,000 पहले साल एक्सपेंस बुक कर दूं, अगर मैं पूरा 100,000 पहले साल एक्सपेंस बुक कर दूं, तो यार पहले साल की इनकम स्टेटमेंट की ऐसी तैसी हो जाएगी, जबकि असलियत में 5 के 5 साल मैंने इसका बेनिफिट एंजॉय किया है, 5 साल हमने इससे कमाया है, 5 साल ये एसी चलेगा, ये मशीन चलेगा, तो 5 साल हमें फायदा पहुंचाएगा, तो जब ये फायदा 5 साल पहुंचा रहा है तो 5 साल इसका एक्सपेंस भी बुक होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम फौरन से देखो, तो देखो यहाँ लिखेंगे 100,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, देखिए आराम से सुने, ये कितना आया, 20,000 पर एनम। तो मैंने क्या करा, ये 5 सालों का खर्चा था तो उसको 5 सालों पे डिवाइड करा और हर साल 20,000 बुक कर लिया। तो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन आएगा 20,000, सेकेंड ईयर 20 आएगा, थर्ड ईयर 20 आएगा, फोर्थ ईयर 20 आएगा और फिफ्थ ईयर 20 आएगा। तो हर साल मैंने इसका बर्डन इक्वली डिवाइड कर दिया, हर साल मैंने इसका बर्डन इक्वली डिवाइड कर दिया। ये जो मैंने 100,000 को, इसकी कॉस्ट को ओवर द लाइफ डिवाइड किया ना, इसकी कॉस्ट को ओवर द लाइफ स्प्रेड किया, इस अमल का नाम है डेप्रिसिएशन, इस अमल का नाम है डेप्रिसिएशन। पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो, टू स्प्रेड टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये जो कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड करने का अमल है ना, इस अमल को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, सही है। और ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, याद करो जब मैं तुम्हें इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ा रहा था, मेरे बच्चों मेरी तरफ देखना, जब मैं तुम्हें इन्वेंटरी वैल्यूएशन पढ़ा रहा था, सोचना, तो उस वक्त मैंने तुम्हें एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो जिस तरह वो एक कॉन्सेप्ट था ना, इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक्रूअल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो याद रखना, ये जो डेप्रिसिएशन है, कभी भी कोई आपसे पूछे ना कि हम ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों बुक करते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, प्लीज पूरी तवज्जो मेरी तरफ, ये किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, ये किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, तो आप एक सिंपल जवाब देंगे, डेप्रिसिएशन इज द एप्लीकेशन ऑफ एक्रूअल्स या मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल्स या मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल्स या मैचिंग प्रिंसिपल। और ये एक्रूअल्स या मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सिंपल सी एक लाइन की दावत देता है, देखो लिखा हुआ है, विच सेज, देखो ये बोलता है, ये
expenses are recorded when they are incurred or when they are utilized. Expenses are recorded when they are incurred या when they are utilized. हम एक्सपेंस को तब बुक करेंगे जब वो यूज होगा, एक्सपेंस को तब बुक करेंगे जब वो यूटिलाइज होगा, एक्सपेंस को तब बुक करेंगे जब वो हमें फायदा पहुंचाएगा। तो मुझे बताओ ईमानदारी से, ये मशीन हमें सिर्फ पहले साल फायदा पहुंचा रही है 5 के 5 साल? ये मशीन हमें 5 के 5 साल फायदा पहुंचा रही है, मशीन हमें 5 के 5 years फायदा पहुंचा रही है, ये मशीन हमें 5 के 5 साल फायदा पहुंचा रही है। तो इसको 5 सालों पे स्प्रेड करना है, इसे 5 सालों पे स्प्रेड करना है, इसे 5 सालों पे स्प्रेड करना है। जब इस मशीन को यूज 5 साल कर रहे हैं, इस्तेमाल 5 साल कर रहे हैं, तो इसके एक्सपेंस को भी 5 साल बुक करेंगे, ना कि सारा का सारा पहले साल बुक करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्रूअल्स या मैचिंग प्रिंसिपल, ये क्या लाइन बोलता है, ये क्या स्टेटमेंट देता है? ये कहता है एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। जब आप एक्सपेंस को यूज करोगे, जब आप उसे इस्तेमाल करोगे, तभी आप बुक करोगे, ना कि जब आप पेमेंट करोगे। कैश बेसिस पे काम नहीं होगा, बल्कि यूटिलाइजेशन की बेसिस पे काम होगा। सही है? तो ये डेप्रिसिएशन का फलसफा है। और देखो, अगर आप ये नहीं करते, अगर आप पहले ही साल सारा एक्सपेंस बुक कर देते, 1 लाख रुपए, पूरी मशीन 1 लाख, पूरे साल एक पहले साल ही बुक कर देते, तो फर्स्ट ईयर के पीएनएल की ऐसी की तैसी हो जाती, यानी इतना बड़ा एक्सपेंस पहले साल आ जाता और बाकी सालों में कुछ बुक ही नहीं होता। तो ये नाइंसाफी थी, ये ना इंसाफी थी। हकीकत में तुमने चीज 5 साल यूज किए, 5 साल यूज किए, ठीक है? राइट? हाँ जी। अच्छा यार, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग साथ साथ रिप्लाई भी करते रहें, एटलीस्ट एक टाइप ही करना होगा। यहाँ तक हम साथ हैं, यहाँ तक हम साथ हैं, प्लीज ये बताएं, यहाँ तक हम साथ हैं, प्लीज रिप्लाई। गुड गुड गुड, थैंक यू, प्लीज हर बार आपने रिप्लाई करना है, ठीक है? इतना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट। अब एक बात सोचो जरा, एक एक मिनट ना, मैं आपको देखें, एक सेकंड होल्ड, मैं अपने कैमरा को जरा चेंज करता हूँ। ये देखो, एक स्प्लिट यूनिट नजर आ रहा है तुम्हें? मैंने अपने कैमरे को घुमाया, आपको ये स्प्लिट यूनिट नजर आ रहा है? देखो, एक स्प्लिट यूनिट लगा हुआ है। ये स्प्लिट यूनिट समझ लो मैंने आज से 2 साल पहले खरीदा था। एक मिसाल दे रहा हूँ, ये स्प्लिट यूनिट समझ लो मैंने आज से 2 साल पहले खरीदा था। जब 2 साल पहले खरीदा होगा, तो इसके चेक साइन करके इसकी पेमेंट उसी वक्त की होगी ना। जब मैंने ये स्प्लिट यूनिट आज से 2 साल पहले खरीदा होगा, तो इसकी पेमेंट, इसका जो चेक बना के पेमेंट की होगी, उसी वक्त की होगी, हाँ? राइट? तो पेमेंट तो उसी वक्त कर दी, लेकिन ये चलेगा अगले 5 साल तक। ये स्प्लिट यूनिट की लाइफ है 5 साल, स्प्लिट यूनिट की लाइफ क्या है? 5 साल। तो जब ये लाइफ इसकी 5 साल है और ये चलेगा 5 साल तक, तो मैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 5 सालों पे बुक करूंगा। मैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 5 सालों पे बुक करूंगा, मैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो 5 सालों पे बुक करूंगा, हाँ? ऐसा ही है। तो मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों, सुनो, एक्सपेंस तो 5 सालों तक बुक हुआ, लेकिन पेमेंट तो उसी साल हुई होगी ना जब 2 साल पहले खरीदा होगा। 2 साल पहले खरीदा होगा। तो याद रखना, आज जब फ्यूचर में मैं आज आज की तारीख में और अगले सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूंगा, आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करूंगा, तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होगा, जेब से कोई भी आउटफ्लो नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसीलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नहीं समझ रहे? बेटा कॉमन सेंस दिमाग से सोचो। स्प्लिट यूनिट जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, खरीदा था 2 साल पहले, तो जब खरीदा हुआ उसी वक्त चेक बना के या पेमेंट की होगी, तो पैसे तो उसी वक्त दिए होंगे। लेकिन ये इस्तेमाल आज भी हो रहा है, तो जब इस्तेमाल और यूज आज भी हो रहा है, तो आज भी इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होता होगा, आज भी हम इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते होंगे। तो जरा सोचें, जब आज हम इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते होंगे, तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता होगा, जेब से कोई भी आउटफ्लो नहीं होता होगा, सही है? तो याद रखना, इसीलिए कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्योंकि जब भी हम डेप्रिसिएशन बुक करते हैं, जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता। पढ़ो ये इंग्लिश पढ़ो पूरी। ऑल्सो डोंट फॉरगेट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाई? Because we buy asset at year zero, that means we do payment for asset at year zero, but we book depreciation expense over the period of 5 years. That means in future when we book depreciation expense, there will be no cash outflow. तो ये बहुत मशहूर बात है, और ये मशहूर आप दुनिया भर में जगह जगह पढ़ेंगे आप अकाउंटिंग में, कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस।
जब भी आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं तो जेब से कोई पैसे नोटें नहीं गिरती, आउटफ्लो नहीं होता, आउटफ्लो नहीं होता है, आउटफ्लो नहीं होता है। ओके, राइट। चलो, ये आपने यहाँ तक बात की है, इसको पढ़ लो एक नज़र, एक क्विक स्कैनिंग दो, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जल्दी से इसको पढ़ो। ओके जी, अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन बुक करने के तरीके कितने हैं, डेप्रिसिएशन बुक करने के तरीक़ेकार कितने हैं, तरीक़ेकार कितने हैं। तो हमारे कोर्स में इसके दो मेथड्स हैं, प्लीज़ तवज्जो। हमारे कोर्स में इसके दो मेथड्स हैं, इसके दो मेथड्स हैं। हमारे कोर्स में इसके दो मेथड्स हैं। पहले का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। आराम से स्क्रीन को देखो, आराम से स्क्रीन को देखो, मैं बच्चों की तरह समझा दूंगा। बेटा, ईयर जीरो पे एक मशीन हमने आज खरीदी है, इसे 100,000 की। ईयर जीरो पे हमने एक मशीन खरीदी है 100,000 की, और उसकी यूजफुल लाइफ, अच्छा आपको कॉपी करना है, एक बच्चे ने कॉपी करना है, कॉपी कर लें प्लीज, कर लें, नो इशू, को कॉपी करें। कर लिया कॉपी बेटा, कर लिया, बोलो। ओके, चलो बेटा, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तरीके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं। पहला मेथड है, उसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। सुनो आराम से, मैंने आज ईयर जीरो पे एक मशीन बाय की है 100,000 की। आज ईयर जीरो पे मैंने एक मशीन बाय की है बेटा 100,000 की, ठीक है। उसकी लाइफ है 5 ईयर्स, उस मशीन की लाइफ क्या है? 5 ईयर्स, सही है। और लेटस से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद जब मैं उसे बेचूंगा, 5 साल के बाद जब बिल्कुल वो बूढ़ी, यानी 5 साल मैंने यूज कर ली और वो बिल्कुल बूढ़ी हो गई, तो वो जीरो की नहीं हो जाती, लेकिन आपको पता है पुराना एसेट भी कुछ ना कुछ उसके हमें प्राइस मिल जाती है। तो 5 साल बाद लेटेस्ट से वो बिक जाएगी 20,000 में। 5 साल के बाद वो बिकेगी कितने में? देख लो भाई, वो बिकेगी लेटेस्ट से 20,000 में, सही है। तो आप जरा सोचें, इधर देखें, इधर देखें, यहाँ देखें, 100,000 की मशीन ली थी, उसकी जो लाइफ मैंने एस्टिमेट की, मैंने जो लाइफ एस्टिमेट की वो थी 5 साल। वो कितनी थी? 5 साल थी, ठीक है। तो 5 साल के बाद जब मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा, तो वो जीरो की नहीं हो जाएगी, बल्कि बूढ़ी हालत में कुछ ना कुछ स्क्रैप वैल्यू आ जाती है, स्क्रैप वैल्यू आ जाती है, सही है। तो 20,000 आ जाएंगे। अब आप दिमाग से सोचें, मेरी जिंदगी भर का नुकसान कितना है। मैंने एक मशीन आज 100,000 की ली है, सोचना शुरू करें, एक मशीन 100,000 की ली है, और जब उसकी जिंदगी एंड होगी तो वो 20,000 की बिक जाएगी। एक मशीन आज 100,000 की ली है, और जब उसकी जिंदगी एंड होगी, जब उसकी जिंदगी एंड होगी तो वो कितने की बिक जाएगी? 20,000 की बिक जाएगी। तो बताओ, 1 लाख की ली थी, एंड में 20 की बिक जाएगी, तो जिंदगी भर का नुकसान कितना हुआ? जिंदगी भर का नुकसान है 80,000। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी भर का नुकसान कितना है? 80,000।
तो बस इसी 80,000 को ओवर द यूजफुल लाइफ डिवाइड कर दें, ओवर द यूजफुल लाइफ डिवाइड कर दें। देखें दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। देखें कॉस्ट कितनी है माइनस व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ कितनी है, तो बताएं 80 डिवाइड बाय 5, 80,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स कितना होता है, 16,000 per annum, 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 right? राइट, तो आप देख लो आप किस तरह डेप्रिसिएशन, किस तरह इसमें डेप्रिसिएशन निकलती है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है, सुने, कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, क्योंकि देखो आपने डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 करा है, आपने डायरेक्ट डिवाइड बाय 5 किया तो 16,000 आ गया, तो पहले साल भी 16,000 बुक करेंगे, सेकेंड ईयर भी 16 बुक करेंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल 16,000 का डेप्रिसिएशन बुक करेंगे, हर साल 16,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करेंगे, हर साल 16,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करेंगे। ओके, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब देखें एक चीज आपको बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक ये था कि इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, तभी इसका ग्राफ, ये देखें नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, देखो ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, तो मेरा ईयर 1 का भी एक्सपेंस देखो कितना है, सेम है, ईयर 2 में भी उतना ही एक्सपेंस होगा, ईयर 3 में भी उतना ही एक्सपेंस होगा, यहाँ वाई एक्सिस पे पर ईयर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, तो हर साल इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। प्लीज कॉपी कर लें, कॉपी कर लें बेटा प्लीज। अब चले एक बड़ी मजेदार चीज सिखाता हूँ, बड़ी मजेदार चीजें सीखने वाली है यार। एक चीज इसमें मैंने लिखी है यूजफुल लाइफ, एक चीज मैंने क्या लिखी है यूजफुल लाइफ। बेटा याद रहे ये यूजफुल लाइफ इदारा टू इदारा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है। बात को सुनिएगा, बात को सुने। देखें आज मैंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए भी कुछ चेयर्स खरीदी, बिल्कुल नई, बॉस के शोरूम गया और नई चेयर्स खरीदी, नई चेयर्स खरीदी अपने इंस्टीट्यूट के लिए। और हमारे फ्लोर, आप लोग हमारे इंस्टीट्यूट आए हुए हैं, कुछ बच्चे तो आए हुए हैं, तो हमारे फ्लोर के ऊपर लेटेस्ट से जो नेक्स्ट फ्लोर है उस पर भी एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी आज ही चेयर्स खरीदी, हमने भी आज ही चेयर्स खरीदी, उन्होंने भी आज ही चेयर्स खरीदी, एक ही शोरूम से जाके एक ही प्राइस की चेयर्स खरीदी, एक जैसी। लेकिन अब हुआ क्या बताऊं, मैं जो अपनी चेयर्स है ना उसको मैं 5 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा हूँ और वो लोग 10 साल पे कर रहे हैं, तो इदारे टू इदारा यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। क्यों भाई, मेरा जो चेयर्स है ना वो दिन रात यूज होने की है, मेरा इंस्टीट्यूट ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नॉन स्टॉप चलता है, पूरा पूरा दिन बच्चे उस चेयर्स पे बैठेंगे, तो पूरा पूरा दिन बच्चे जब उस चेयर पे बैठेंगे तो जल्दी वेयर एंड टेयर होगी, जल्दी वेयर एंड टेयर होगी, तो उसकी यूजफुल लाइफ जल्दी खत्म होगी ना। तो मैं 5 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा, और जो ऊपर इंस्टीट्यूट है ना हमारे ऊपर वाला, उसमें कभी कभार क्लासेस होती हैं, ज्यादा क्लासेस नहीं होती, तो उनकी चेयर्स चलेंगी 10 साल या 15 साल, तो वो लोग 15 साल पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर एक सेम एसेट खरीदें तो उनके एसेट्स की यूजफुल लाइफ का एस्टिमेशन डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर यूसेज पैटर्न, बिकॉज ऑफ देयर यूसेज पैटर्न। मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ, सुनो। मैंने आज एक स्प्लिट यूनिट खरीदा, वो ड्राइंग रूम में लगाया, और दूसरा स्प्लिट यूनिट बेडरूम में लगाया, एक स्प्लिट यूनिट ड्राइंग रूम में लगाया, एक स्प्लिट यूनिट बेडरूम में लगवाया।
यार ड्राइंग रूम का स्प्लिट यूनिट हफ्ते में एक बार चलेगा, कभी कभार जब गेस्ट आएंगे। बेडरूम का रोज चलता है 10-12 घंटे। तो ऐसी सूरत हाल में बेडरूम का एसी की लाइफ कम होगी, ड्राइंग रूम वाले की ज्यादा होगी। तो देखो सेम एसेट है लेकिन लाइफ डिफरेंट हो सकती है, लाइफ डिफरेंट हो सकती है। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन करें, चले ये क्वेश्चन करें जल्दी आप लोगों के लिए। कम ऑन, कॉपी करें या सॉल्व करें, कॉपी करें सॉल्व करें, क्विक क्विक क्विक, बहुत बच्चों वाली चीजें हैं। मुझे सिर्फ पहले पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल के दो, पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाल के दो इसकी यूजिंग दिस फॉर्मूला। सही है, यहाँ देखें, कॉस्ट 20,000 है, लाइफ 10 साल है और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 20,000। तो 200,000 लेस 20,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 10 साल। ये हो जाएगा 18,000 पर एनम, ये हो जाएगा 18,000 पर एनम, वेरी सिंपल। ये हो जाएगा 18,000 पर एनम। अब एक और फलसफा समझाता हूँ, बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू। एक और चीज समझाता हूँ, बुक वैल्यू। देखो इधर देखो, मैंने एसेट लिया था 200,000 का, मैंने एसेट लिया था ईयर 0 पे। देखो मेरी टाइमलाइन को देखो, 2 लाख का लिया था। पहले साल कितने से डेप्रिशिएट हुआ, 18,000। पहले साल 18,000 से डेप्रिशिएट हुआ, यानी आसान लफ्जों में यूं सोचो, 2 लाख का एसेट था, पहले साल उसकी वैल्यू 18,000 से कम हो गई। तो बताओ पहले साल के एंड पर उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी, नेट बुक वैल्यू। 2 लाख में से 200,000 में से 18 लेस कर दो, 200,000 में से 18 लेस कर दो, तो एनबीवी रह गई होगी इसकी 182,000। ओके, फिर सेकंड ईयर फिर और डेप्रिशिएट हुआ होगा 18,000 से। सेकंड ईयर ये मजीद डेप्रिशिएट हुआ होगा 18,000 से। हाँ, तो अब आप जरा 182 में से 18 निकालो, 182 में से 18 निकालो, तो ये अब रह गया होगा, इस साल रह गया होगा 164 का। ठीक है, फिर अगले साल ये 18,000 से डेप्रिशिएट हुआ होगा। तो अब बताएं इस साल के एंड पे इसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई होगी। 164 माइनस 18 करो, 164 माइनस 18 करो, ये हो जाएगा 146, 146,000, 146,000। सही है। तो आप हर साल जैसे जैसे इसकी वैल्यू गिरती जाएगी मेरे प्यारों, हर साल इसकी वैल्यू जैसे जैसे गिरती जाएगी, वैसे वैसे उसकी नेट बुक वैल्यू आपके पास आती जाएगी, वैसे वैसे उसकी नेट बुक वैल्यू आपके पास आती जाएगी। ये जो नेट बुक वैल्यू है ना, ये एसओएफपी में जाती है। नेट बुक वैल्यू जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जाती है एसओएफपी में। ये जो नेटबुक वैल्यू है ये एसओएफपी में जाती है, ये एसओएफपी में जाती है, एसओएफपी में जाती है। ओके, राइट। अब इधर देखें, सामने देखें, सामने देखें। अगर आपको डायरेक्ट 3 साल बाद की नेटबुक वैल्यू निकालनी है, अब देखिए मैं नेटबुक वैल्यू का आपको एक ऑफिशियल फॉर्मूला बता रहा हूँ। नेटबुक वैल्यू का ऑफिशियल फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट, ये रहा देखो इसका फॉर्मूला, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलते हैं आज तक की डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस आज तक की डेप्रिसिएशन। तो इधर देखो, अगर मुझे सामने देखें ईयर थ्री के एंड तक आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, सोच के बताओ। पहले साल 18 हुई थी, सब जागे, पहले साल 18, सेकंड ईयर 18, थर्ड ईयर 18, 18 और 18, 3 बार 18 को मिला लो, कितना होता है 18 और 18 54 होता है ना। तो अगर मुझे डायरेक्ट तीसरे साल के एंड पर एनबीवी निकालनी है ना, डायरेक्ट तीसरे साल के एंड पे एनबीवी निकालनी है, तो कॉस्ट कितनी थी 200, कॉस्ट थी 200 लेस 54। डायरेक्ट आपने 54 लेस किया तो तीसरे साल के एंड पर एनबीवी आ जाएगी 146। तीसरे साल के एंड पर एनबीवी आ जाएगी 146। तो मेरे प्यारे बच्चों,
कभी भी वो आपसे पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन बैलेंस शीट में कितनी बुक वैल्यू या नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं और नेट बुक वैल्यू भी बोलते हैं, बुक वैल्यू भी बोलते हैं और नेट बुक वैल्यू बोलते हैं, कितनी जाएगी, कितनी बुक वैल्यू और कितनी नेट बुक वैल्यू जाएगी, तो वो आप कैसे निकालोगे, कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर लेना, ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर लेना, आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर लेना, ओके राइट। तो नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देख लो भाई। ओके बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, छोटा सा रिप्लाई करें। एक्सपेंस नहीं जाएगा बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगी, एक्सपेंस तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। देखें पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में 18,000 का एक्सपेंस जाएगा, सेकंड ईयर 18, हर साल का इनकम स्टेटमेंट अपने साल की बनती है। हर साल की इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनती है, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉर द ईयर। तो पहले साल की इनकम स्टेटमेंट में 18 का डेप्रिसिएशन जाएगा, सेकंड ईयर का 18 का जाएगा, हर साल का अपना अपना एक्सपेंस जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। बेटा स्क्रैप वैल्यू हम फ्यूचर की एस्टिमेट कर रहे होते हैं, एनबीवी क्या होती है, जिस दिन एक दिन खड़े हैं ना, जैसे आज एक साल हुआ है तो एक साल के बाद कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आज तक असली लेस की है वो, और स्क्रैप वैल्यू तो वो होती है कि जब एंड में हम एसेट बेचेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद तो कितने का बिकेगा, तो कितने का बिकेगा बिकेगा। लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू दिखाएंगे बैलेंस शीट में, डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू। चलो एक और सवाल करो, ये करके दो मुझे, चलो स्टार्ट करो। सिंपल, ये रहा कॉस्ट 400,000 है, रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है, लाइफ। अब आपको एनबीवी निकालनी है एट द एंड ऑफ ईयर टू के एंड पे निकालनी है, चलो करो, हो जाएगा आप लोगों से, सीख जाओगे इसमें। ये वाला क्वेश्चन करो तो समझ जाओगे बेटा, फौरन से ये करें समझेंगे आप लोग इसमें फौरन। सब बच्चे ट्राई करें बेटा, सब बच्चे ट्राई करें प्लीज, सिंपल सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ चैप्टर। चलो मैं कराता हूँ। सबसे पहले पर ईयर डेप्रिसिएशन निकाले, कॉस्ट कितनी है 440,000, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5,000, और लाइफ कितनी है 7 years, करो। तो डेप्रिसिएशन कितनी आई है 5,000 पर एनम आई है, 5,000 पर एनम आई है बेटा, 5,000 पर एनम की डेप्रिसिएशन आ गई है। अब सही है, 5,000 पर एनम की डेप्रिसिएशन आई है, 5,000 पर एनम की डेप्रिसिएशन आई है। अब आप क्या करेंगे बताएं, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 40,000, और आपसे वो कह रहा है ईयर टू के एंड पे एनबीवी निकालें, ईयर टू के एंड पे एनबीवी निकालें, तो एनबीवी क्या होती है, सिंपल कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एनबीवी होती है कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ एक साल की डेप्रिसिएशन 5,000 है तो 2 साल की कितनी होगी, एक साल की 5,000 है तो 2 सालों की मेरे बच्चों 10,000 होगी, ये लो 30,000।
ये 30,000 आपकी एनबीवी आ गई, नेट बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह अगर वो आपको बोलेगा 3 साल बाद निकालो, तो आप अकॉर्डिंगली 3 साल बाद निकाल दोगे, इसी तरह एंड सो ऑन। बेटा थर्ड क्वेश्चन करें प्लीज, चलें थर्ड करें, ये स्टार्ट करें। यार एक सवाल एक बंदा पूछ रहा है, आराम से सुन लो। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब जब फ्यूचर में अभी नहीं, फ्यूचर में जब वो एसिड बूढ़ा हो जाएगा 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो कितने का बिकेगा, बिकेगा, ये रेजिडुअल वैल्यू है। और एनबीवी क्या है, वो किसी भी पार्ट पे आप खड़े हो, आज मैं खड़ा हूं 1 साल बाद, तो 1 साल के अंदर अंदर जितना डेप्रिसिएशन हो गया है ना, वो लेस कर दो कॉस्ट में से, तो नेट बुक वैल्यू आ जाती है। कॉस्ट में से जो असली डेप्रिसिएशन जो आज तक की हुई है वो लेस कर दो, तो एनबीवी आ जाती है, नेट बुक वैल्यू। बेटा करो, ये क्वेश्चन करो, ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। राइट, चलो मैं लिखता हूँ। बेटा वन सेकेंड, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालें, तो कॉस्ट कितनी है 80, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बेटा, और लाइफ कितनी है बेटा 15 ईयर्स। करो 80 माइनस 5 होता है 75, डिवाइड बाय 15 कितना होगा, 5000 होगा। यस, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 5000, बहुत सिंपल सिंपल, चलो इजीली सॉल्व कर लोगे। 5000 पर एनम, 5000 पर एनम 1 साल की डेप्रिसिएशन आ रही है, सही है। अब बताओ आपको कितने साल बाद की एनबीवी निकालनी है। रिक्वायर्ड एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 5, रिक्वायर्ड एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 5 80,000, और 5 साल की एक्यूमुलेटेड, 1 साल की बेटा 5000 है, तो 5 साल की कितनी होगी 25। 1 साल की 5000 है, तो 5 साल की होगी 25। कर लिया था बेटा सबने, हर बच्चे ने कर लिया था, सब लोग यहाँ तक कर चुके हैं। तो अब देखें, एक चीज आराम से अपने आप से पूछें और सोचें, स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक क्या है, कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, सेम होता है। ये कान में डालो, ये बाल दिमाग में डालो, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स होता है, ठीक है। अब अपना बचपन सोचो, जब तुम छोटे थे, ग्रेड 6 या ग्रेड 7 में, तो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें फ्रैक्शन भी पढ़ाया था और परसेंटेज भी पढ़ाई थी, आगे पीछे ही पढ़ा था, डेसिमल पढ़ाया था। आप 0.5 बोल दो या 1/2 बोल दो या 50% बोल दो, ये एक ही बात है। आप 0.5 बोल दो या 1/2 बोल दो या 50% बोल दो, ये सब एक ही बात है। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है, राइट। ओके, तो अब मैं आपको यही चीज वापस एक और साल में पढ़ा रहा हूँ, कि कभी कभार एग्जामिनर आपको लाइफ दे देता है, और कभी कभार वो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको एक चीज देता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। परसेंटेज ऑन कॉस्ट देखो क्या लिखा है,
if percentage on cost is given, यहाँ देखो, if percentage on cost is given, that also means straight line method. straight line method की मेरे प्यारे प्यारे मासूम बच्चों एक और निशानी है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। ओके, बच्चे ने कहा आप साबित करेंगे क्या अगर हम परसेंटेज ऑन कॉस्ट से करेंगे तो भी हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा? तो भी क्या हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा? जी हाँ, हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होगा। आइए मैं समझाता हूँ। मैंने आज ईयर 0 पे एक एसेट खरीदा है, आज ईयर 0 पे मैंने एक एसेट खरीदा है 100,000 का, ईयर 0 पे एक एसेट खरीदा है 100,000 का, और ये रहा इसका डेप्रिसिएशन का परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 20% ऑन कॉस्ट। देखें, आंखें खोल के देखें, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, राइट। तो आप सिंपल बच्चों की तरह चलो, बेबी बन जाओ। बताओ 1 लाख का एसेट लिया था, बताओ ईयर 1 पे इस पे आप 20% अप्लाई करोगे। ईयर 1 पे 20% फॉर्मूला क्या है? ऑन कॉस्ट, 20% ऑन। तो 1 लाख का 20% अप्लाई करो, कितना होता है? 20,000। 1 लाख का 20% 20,000 होता है। अब देखें, सेकेंड ईयर जब आपने डेफिसिट निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है 20% ऑन कॉस्ट। देखें, 20% ऑन कॉस्ट, तो 1 लाख का 20% अगेन कितना होगा? 20,000 होगा। फिर आप थर्ड ईयर पे आएंगे तो थर्ड ईयर में यही होगा 20% ऑन कॉस्ट, उसी कॉस्ट पे। तो हर बार जब कॉस्ट पे ही लगाओगे, जरा मैथमेटिकली सोचो, हर बार कॉस्ट पे लगाओगे तो सेम ही आंसर आएगा ना, सेम परसेंटेज उसी कॉस्ट पे हर साल लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। तो बताओ, अब अगर कोई आपसे पूछे तीसरे साल के एंड पर एनबीवी क्या होगी, तीसरे साल के एंड पर एनबीवी क्या होगी, तो वो 40,000 होगी। तीसरे साल के एंड पर नेट बुक वैल्यू 40 होगी, हाँ, और 3 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 होगी। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि पहले साल के पीएनएल में कितना जाएगा, 20, सेकंड ईयर के पीएनएल में जाएगा 20, थर्ड ईयर की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 20। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में जो अपना अपना एक्सपेंस जाएगा, हर साल की इनकम स्टेटमेंट में जो अपना अपना एक्सपेंस जाएगा वो 20,000 जाएगा। हर साल की इनकम स्टेटमेंट में जो अपना अपना एक्सपेंस जाएगा वो 20,000 जाएगा, हाँ, राइट। और तीसरे साल के एंड पर अगर वो आपसे पूछता है तीसरे साल के एंड पर एसओएफपी में कितना जाएगा, वो 40 जाएगा। प्लीज देख लें, नोट डाउन करें, लिखें। अच्छा बेटा, अब एक मैथ्स आपको बेसिक मैथ्स सिखाना और ये समझ के मुझे यहाँ फीडबैक देना। देखें, जब भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो ना, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप लाइफ निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो आप लाइफ निकाल सकते हो। इनके बीच में एक रब्त है। जैसे मैंने अभी आपको नहीं बोला था कि 0.5 बोल दो या 50% बोल दो या 1/2 बोल दो, एक ही बात है। 0.5 बोल दो या 50% बोल दो या 1/2, 1/2, ये सब एक ही चीजें, ये सब एक ही चीजें। तो इसी तरह जब परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो, लाइफ भी निकल सकती है। कैसे? आपको गिवन है 20% ऑन कॉस्ट, बताओ 20% ऑन कॉस्ट होगी तो लाइफ कितनी होगी? 20% ऑन कॉस्ट होगी तो लाइफ कितनी होगी? सिंपल बताऊं, देखो, आपने बचपन से पढ़ा है किसी भी चीज का ऑल टोटल होता है 100%, किसी भी चीज का पूरा पूरा का पूरा हिस्सा होता है 100%। तो एसेट का कंप्लीट अमाउंट है 100%, और एक साल में वो 20% खत्म हो रहा है। एक साल में एसेट 20% खत्म हो रहा है। 100% एसेट का टोटल अमाउंट है और एक साल में 20% खत्म हो रहा है। कितने सालों में खत्म हो जाएगा? 5 साल। ये 5 सालों में खत्म हो जाएगा। तो सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल तरीका लिख लो सब। कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो और लाइफ निकालनी हो, कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट निकल गिवन और लाइफ निकालनी हो तो 100 डिवाइड बाय दैट परसेंटेज। तो आप 100 डिवाइड बाय 20 करोगे, सामने 5 इयर्स आ जाएगा। कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो और लाइफ निकालनी हो तो 100 से उस परसेंटेज को डिवाइड कर देना, लाइफ आ जाएगी। बच्चे ने कहा नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैं एक और तरीके समझाता हूँ, बहुत देसी तरीका है वो बहुत एक्सट्रीम देसी तरीका है, 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 राइट। वो बहुत एक्सट्रीम। बेटा आज मैं तुम लोगों को 100 रुपए देता हूँ,
मैं आज तुम लोगों को 100 रुपए देता हूँ और तुम लोगों को बोलता हूँ वादा करो हर साल 20-20 रुपए खर्च करोगे। मैं आज तुम्हें 100 रुपए देता हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ वादा करो कि तुम हर साल 20-20 रुपए खर्च करोगे, तो बताओ कितने सालों में तुम्हारे पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। मैं आज तुम्हें 100 रुपए देता हूँ और मैं कहता हूँ वादा करो कि हर साल 20-20 रुपए खर्च करोगे, तो बताओ कितने सालों में तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। 5 साल में, सिंपल। तो बस वही 100 डिवाइड बाई 20 कर लो। अब चलो ये सारे इन सब की लाइफ निकालते हैं। 10% ऑन कॉस्ट गिवन है तो लाइफ कितनी होगी। 10% ऑन कॉस्ट गिवन है तो लाइफ कितनी होगी। 100 डिवाइड बाई 10 करो। 100 डिवाइड बाई 10 कितना है, 10 ईयर्स। वेरी गुड, ये 10 ईयर्स होगी। 100 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 20 ईयर्स। 100 डिवाइड बाय 2 50 ईयर्स। 100 डिवाइड बाय 4 25 ईयर्स। सही है। तो भैया आपने एक चीज सीख ली है, कभी नहीं भूलना। ये पार्ट 2 लेवल तक आता है कि अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकालना आनी चाहिए। अगर परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो तो लाइफ निकालना आनी चाहिए। बेटा प्लीज देख लें, देख लें, आराम से देख लें। ठीक है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो लाइफ निकालना चाहिए। समझ गए बेटा, यहां तक समझ गए? बोलो बोलो। All of you please reply. All of you please reply. अच्छा, एक और चीज सिखाता हूँ एक्स्ट्रा। यार अगर कभी ऐसे ही एक्स्ट्रा पूछ, बता रहा हूँ आता नहीं है, अगर कभी लाइफ गिवन हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो। लाइफ गिवन हो तो परसेंटेज निकाल सकते हो जी, बिल्कुल। ये 5 साल गिवन है, ऊपर लिखो 1 1/5 × 100 करो, देखो 20 आएगा। लाइफ गिवन और परसेंटेज निकालना हो तो 1 ऊपर लिखा, नीचे वो लाइफ लिखी। 1/5 × 100 करो, 20% आ जाएगा। इसी तरह ये 10 ईयर्स गिवन है ना, तो 1/10 × 100 करोगे तो 10% आ जाएगा। तीसरा, 20 ईयर्स गिवन है तो 1/20 × 100 करोगे तो 5% आ जाएगा। 1/50 × 100 करोगे तो 2% आ जाएगा। सही है। तो ये एक तरीका है कि लाइफ गिवन हो और परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आसान लफ्जों में बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है, सुने, कि उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। तो कभी कभार एग्जामिनर तुम्हें लाइफ दे देता है और कभी कभार वो तुम्हें परसेंटेज ऑन कॉस्ट दे देता है। ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड हैं। ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड हैं। दोनों तरीके इक्वली वैलिड हैं। ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड हैं। ये दोनों तरीके इक्वली वैलिड हैं। राइट। ओके। नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन। बेटा चलो ये करो, ये सवाल करो, ये सवाल करो। कॉस्ट कितनी है अब आपके पास, 60,000 गिवन है। डेप्रिसिएशन गिवन है 30% ऑन कॉस्ट, ये गिवन है। और रिक्वायर्ड कह रहा है एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2। रिक्वायर्ड में मांग रहा है एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2। एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2, कम ऑन डू इट। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है।
अच्छा बेटा देखें, मैंने यहाँ लिखा कॉस्ट कितनी है बेटा, प्यारे बच्चों कितनी कॉस्ट है, देखो 60,000 की कॉस्ट है। अब बताएं, सिंपल 30% ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, तो पहले साल आप 60,000 का 30% निकालोगे 18,000 आएगा। फिर सेकेंड ईयर भी वही काम करना है, सेकेंड ईयर भी जब परसेंटेज ऑन कॉस्ट है ना, परसेंटेज क्या है ऑन कॉस्ट, तो सेकेंड ईयर भी 60,000 का 30% निकालोगे कितना आएगा बेटा, 18,000 आएगा। ठीक है, एनबीवी कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से आज तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो ये आ जाएगी 24, ये आ जाएगी 24,000। ये मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी कितनी, 24,000, ये आ जाएगी 24,000। ओके राइट, ये आ जाएगी आपके पास 24,000, ये आ जाएगी आपके पास 24,000। ओके, अब देखो ये पहले साल के पीएनएल में जाएगा 18,000, सेकेंड ईयर के पीएनएल में भी 18,000 जाएगा। इनकम स्टेटमेंट यानी पीएनएल हर साल की अपना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट हर साल का फॉर द ईयर होता है, तो हर साल की इनकम स्टेटमेंट में अपना अपना एक्सपेंस जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में ये जाएगा एसओएफपी में, ये जाएगा एसओएफपी ईयर 2 में, ईयर 2 के एंड पे जो एसओएफपी बनेगी उसमें 24,000 चला जाएगा। सही है, अब मैं तुम्हें एक बहुत बेहतरीन चीज कराने जा रहा हूँ जिसमें बच्चे गलती करते हैं, कितने ओ लेवल जे लेवल्स के बच्चों का ये कॉन्सेप्ट भी गलत होता है और वो गलती करते हैं, मैं आपको पूरा दलील के साथ बात करूंगा, प्लीज अलर्ट होकर सुनना। यहाँ देखें, अब देखिए मैंने आपके सामने एक सवाल ले आया हूँ, कॉस्ट 100,000 है और रेसिडुअल वैल्यू गिवन है 10,000, फिर गिवन है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट, रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहा है, एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 3, एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 3। यार अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सवाल तुम्हें पहले लाइव से करा रहा हूँ, मैं ये सवाल तुम्हें पहले लाइव से कराता हूँ फिर परसेंटेज से कराता हूँ। इधर देखिए यहाँ बेटा, जब भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है क्या आप लाइव निकाल सकते हैं, जब कभी भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है तो आप लाइफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल बताएं। 10% ऑन कॉस्ट गिवन है तो लाइफ कितनी होगी बोलो, 10% ऑन कॉस्ट गिवन है, बताओ बताओ, अभी पढ़ा है, अभी पढ़ा है यार, लाइफ होगी 10 साल। 10% ऑन कॉस्ट गिवन है तो लाइफ होगी 10 साल, 10% ऑन कॉस्ट है तो लाइफ गिवन होगी 10 साल। सही है, चलो अब मैं इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ, देखो पर ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। क्या डेप्रिसिएशन है, कॉस्ट कितनी है 100,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, 100,000 माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000, डिवाइड बाय लाइफ है 10 साल, चलो भाई आंसर कितना आएगा 9,000 पर एनम। सिंपल, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 9,000 पर एनम, सिंपल, जो आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था वही तरीका है, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ 9,000 आ गई। अब बताओ एनबीवी निकालनी है एट द एंड ऑफ ईयर 3, इधर देखें, एनबीवी निकालनी है एट द एंड ऑफ ईयर 3, तो एनबीवी का सिंपल फॉर्मूला होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉस्ट माइनस आज तक की डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो कॉस्ट कितनी है 1,00,000, कॉस्ट 1,00,000 है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी, एक साल की 9,000 है तो 3 साल की कितनी होगी, एक साल की 9,000 है तो 3 साल की 27,000 होगी। लो भैया आंसर आ गया, 73,000 आपका आंसर है, 73,000 आपका आंसर है। ठीक है, मैंने जानबूझ के इसको लाइव से कराया है, इधर देखें मैंने जानबूझ के लाइव से कराया, एक नजर देख लें। अब देखें बच्चे गलती क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन आपको किस तरह गिवन है 10% ऑन कॉस्ट, तो अब अगर आप गलती सुनो, बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ये जो लिखा हुआ है ना 10% ऑन कॉस्ट, वो कॉस्ट पे परसेंटेज लगा देते हैं, जब वो परसेंटेज वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो 10% डायरेक्ट ऑन कॉस्ट पे लगाते हैं, गलत। बेटा 1,00,000 का एसेट है लेकिन एंड में आपको 10,000 तो वापस मिल जाएंगे ना, देखो रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, आपने आज 1,00,000 का एसेट खरीदा है, जब जिंदगी खत्म होगी तो 10,000 तो वापस मिल जाएंगे, तो आपका खर्चा, असल खर्चा आपका 1,00,000 नहीं है, असल खर्चा आपका 1,00,000 नहीं है बल्कि 1,00,000 में से 10 तो वापस मिल रहे हैं, तो आपका 90,000 है। तो देखें जब परसेंटेज लगा रहे होंगे तो भी ये वाला फॉर्मूला ही देखें, परसेंटेज वाले तरीके में भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, जैसे लाइफ वाले में भी माइनस कर रहे हो ना रेजिडुअल वैल्यू, ऊपर भी कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, तो कॉस्ट कितनी थी 1,00,000 थी, माइनस रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000, इंटू परसेंटेज था 10%, तो देखो ये भी 9,000 आ जाएगा। सही है, तो देखें ये सही तरीका है, बेशक आपको वो क्वेश्चन में लिख के यूं देगा परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट लिख के देगा, लेकिन अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो वो आपने कॉस्ट में से लेस करनी है और फिर परसेंटेज लगानी है, नहीं समझ रहे बात को बेटा, वो आपको लिख के यूं ही देगा परसेंटेज ऑन कॉस्ट, लेकिन आपने डायरेक्ट कॉस्ट पे परसेंटेज नहीं लगानी, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, अगर गिवन है
तो पहले उसे कॉस्ट में से लेस करेंगे और फिर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, वरना आंसर गलत आएगा। वरना दोनों तरीकों में आंसर सेम नहीं आएगा। वरना लाइफ वाले तरीके में और परसेंटेज वाले तरीके में आंसर सेम नहीं आएगा। सोच लो। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर तुम इस सवाल में डायरेक्ट लिखा हुआ क्या है, 10% ऑन कॉस्ट, तो अगर कोई मासूम बच्चा डायरेक्ट कॉस्ट 1 लाख की है, 100,000, उसको 10% से मल्टीप्लाई करता तो डायरेक्ट 10,000 आंसर आ जाता। तो फिर उसका आंसर, फाइनल आंसर अलग आता है, नहीं दोनों तरीकों में आंसर डिफरेंट आता। तो जब भी परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन हो लेकिन साथ रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो, तो पहले कॉस्ट में से, देखो इधर देखो, पहले कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू ये माइनस कर देना। देखो 1 लाख में से मैंने 1 लाख में से 10,000 माइनस करा और फिर परसेंटेज लगाया, सही है। वरना आंसर गलत आएगा, याद रखना। वरना तुम्हारा आंसर उस लाइफ वाले तरीके से मैच नहीं होगा और गलत होगा, बाकायदा गलत होगा। नहीं भाई, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए रेजिडुअल वैल्यू लेस होगी। एनबीवी तो सिंपल ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक की डेप्रिसिएशन लेस होगी ना। एनबीवी तो असली है ना, ओरिजिनल कॉस्ट में से आज तक। देखो 1 लाख एसेट खरीदा तो 1 लाख का है ना बेटा, और 3 सालों में 9 की वैल्यू गिरी है। एसेट 1 लाख का खरीदा और 3 साल में 9 की वैल्यू गिरी है 27,000, तो आपके पास 73,000 की सिंपल आज एनबीवी आ रही है। बेटा ये सवाल करें, अब देखें मैंने एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया है। मैंने एक और क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश किया है, अब गलत नहीं करना, बिल्कुल सही करना है, सबने सही करके देना है। और अब लाइफ वाले तरीके से नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज से करो। चलो करो स्टार्ट। प्यारे प्यारे बच्चों, ट्राई ट्राई प्लीज, प्लीज ट्राई करो। सिंपल उसी तरीके से ट्राई करो जिस तरीके से बताया था। यहाँ देखें, सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन निकालना है। पर एनम देखो कैसे निकलेगा ये। कॉस्ट कॉस्ट कितनी है 140, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है बेटा 15,000, इंटू परसेंटेज कितनी है बेटा 5%। चलो बताओ कितना आया एक साल का। 1,25,000 का 5% कितना होता है 6250। 6250 एक साल का आया पर एनम। ठीक है। अब बताएं, मुझे एनबीवी चाहिए एट द एंड ऑफ ईयर 4। एनबीवी सिंपल फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट है 140 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी 6250 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। 6250 मल्टीप्लाई बाय 4 करो। कॉमन क्विक, 6250 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? बताओ 6250 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 25,000। थैंक यू। तो ये आ गया 1,15,000 की एनबीवी। खत्म हो गया। 1 लाख
15,000 की आपके पास एनबीवी आ गई। 1,15,000 की मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास एनबीवी आ गई है। किसी ने किया? किसी ने करा था बेटा, बोलो। ओके, अब एक थ्योरी कॉपी करो, ये थ्योरी कॉपी करो, चलो क्विकली कॉपी करो, थ्योरी कॉपी करो बेटा प्लीज, ये थ्योरी कॉपी कर लो। अब बेटा यहाँ देखें, एक सवाल है, व्हेन स्ट्रेट लाइन मेथड इज अप्रोप्रिएट, यानी हम कब, सुने आराम से, हम कब स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे, हम कब स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करेंगे। देखो सुनो आराम से, बिल्कुल ठंड होके सुनो। बताओ स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, इक्वल होता है। अब जरा पढ़ें, मैंने आज एक जरा सोचें, आज मैंने एक ऐसा एसेट खरीदा है जिसकी वैल्यू हर साल इक्वली गिर रही है, या जो हर साल इक्वल इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल वेर एंड टेयर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने आपने देखा है कुछ ऐसे एसी होते हैं जो ऑफिस में लगे होते हैं, कुछ ऐसे स्प्लिट यूनिट्स और एसी होते हैं जो जो ऑफिस में लगे होते हैं, ऑफिस में लगे हुए होते हैं, सुने आप, और वो ऑफिस में फिक्स 9 से 5, 9 से 5, 9 to 5 चल रहे होते हैं, यानी उनका हर साल इक्वल यूजेज हो रहा होता है, उनका हर साल इक्वल वेर एंड टेयर, इक्वल इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इक्वल इस्तेमाल हो रहा है तो इक्वल वेर एंड टेयर हो रहा है, तो उनकी हर साल वैल्यू इक्वली गिर रही है, तो वहां स्ट्रेट लाइन मेथड सही है, वहां स्ट्रेट लाइन मेथड सही है, सही है। तो देखो पहली लाइन क्या लिखा है, फॉर एसिड्स विद इक्वल वेर एंड टेयर एवरी ईयर, फॉर एसिड्स विद इक्वल वेर एंड टेयर यानी इक्वल यूसेज एवरी ईयर, तो उन पे भी स्ट्रेट लाइन सही है। और दूसरा क्या लिखा है, इट इज आल्सो अप्रोप्रिएट फॉर एसिड्स हुज वैल्यू डिक्रीजेस इक्वली ओवर द टाइम, वो एसिड्स जिनकी वैल्यू इक्वली गिर रही है तो उन पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ट है, उन पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ट है, उन पर भी स्ट्रेट लाइन मेथड मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट है। बात समझ गए? अब चलो, ये मेरी बुक के एक सवाल आते हैं, मेरी बुक, आपके पास बुक है FA1 की, जिनके पास बुक है वो बुक में देख लें, वरना देखें यहाँ 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 निकाल लें।
वरना यहाँ देखें सवाल मैंने आपके सामने स्क्रीन पे कॉपी भी किया हुआ है, सवाल स्क्रीन पे मैंने कॉपी भी किया हुआ है। चलो, मशीन परचेज 100,000, यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल। वो कह रहा है पीएनएल भी बताओ और एसओएफपी में कितना जाएगा, पीएनएल में कितना जाएगा, एसओएफपी में कितना जाएगा। आसान सवाल है। बच्चे ने कहा कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, नहीं है। तो जब तक कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो बेटा जीरो गिनते हैं, जब तक कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो हम जीरो गिनेंगे। सही है। तो 1 लाख का एसेट है, लाइफ 5 ईयर्स है। देखो 100,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कितना होता है, 20,000 पर एनम आया। 20,000 पर एनम आया। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो, अब आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हाँ सिंपल। आप 1 लाख में से पहले 20,000 लेस करोगे, कितना आया 80। फिर स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम होता है ना, फिर अगले साल भी आप 20,000 लेस करोगे, कितना आया 60। फिर अगले साल भी आप 20,000 लेस करोगे, कितना आया 40। खत्म। ये सॉल्व कर दिया। अब बताओ, उसने बोला है कि बताएं ईयर 2, इधर देखें स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें। उसने बोला है ईयर 2 और ईयर 3 के पीएनएल में क्या क्या जाएगा वो भी बताओ, और एसओएफपी में क्या क्या जाएगा वो भी बताओ। बेटा पीएनएल हमेशा, पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है। इनकम स्टेटमेंट हमेशा फॉर द ईयर बनती है, फॉर द ईयर। हाँ, तो बताओ उसमें उसी साल का एक्सपेंस जाता है। तो बताओ ईयर 2 के पीएनएल में कितना एक्सपेंस जाएगा 20,000, ईयर 3 के अपने पीएनएल में 20 जाएगा। अच्छा बताओ, एसओएफपी में हमेशा नेट बुक वैल्यू जाती है, एसओएफपी जिसे हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं उसमें हमेशा एनबीवी जाती है, नेट बुक वैल्यू। तो एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी है, ये ईयर 2 की एनबीवी कितनी है, हो गया। एनबीवी एट द एंड ऑफ ईयर 2 कितनी है बोलो, ये है 60,000, और एन बी वी एट द एंड ऑफ ईयर 3 है 40,000। तो बेटा ये आंसर्स आपके सामने हैं, ये आंसर्स आपके सामने, प्लीज कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लें। और अगर बुक आपके पास है तो बुक निकाल लो। कर लिया बेटा, मेरे प्यारे बच्चों समझ गए, डियर स्टूडेंट्स बोलें प्लीज। बेटा कॉपी भी कर लें, कॉपी कर लें प्लीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करें, देखें आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करो, चलो कमान क्विक। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्रैप वैल्यू यानी रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है, लाइफ भी गिवन है। चलो 10 इयर्स करें, स्टार्ट करें ऑल ऑफ यू। करो करो करो, क्विक करके दो, क्विक करके दो, जल्दी जल्दी करो।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी करें, क्वेश्चन नंबर 3 भी करें, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3। चले नहीं है, अब हो गई। हाँ 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 हो गया, लिंक्डइन पे डाल दो। एक काम करो, स्टॉक मार्केट वाली जो वीडियो है, वो पेजेस ये देखो, पेजेस ये अपने पास ही चलो। चलो कैसे होगा भाई, इधर देखें। सबसे पहले पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी है, 10 साल, तो ये आएगी 4800 पर एनम। 4800 पर एनम आएगी, सही है। कह रहा है ईयर 5 तक जाना है। चलो ये देखो, कॉस्ट 50,000 है पहले साल की, 4800, थर्ड ईयर की 4800 और फिफ्थ ईयर की 4800। बताओ 50,000 में से सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करो, एनबीवी कितनी होती है, एनबीवी कितनी होती है 26। ओके, एनबीवी आ गई 26, ये एसओएफपी में चले जाएगी, ईयर 5 के एसओएफपी में चले जाएगी। और हर साल के पीएनएल में, हर साल के पीएनएल, पीएनएल हमेशा फॉर द ईयर बनता है। पीएनएल हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा फॉर द ईयर बनता है, हमेशा फॉर द ईयर बनता है, हमेशा फॉर द ईयर बनता है। तो हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 4800 का एक्सपेंस चले जाएगा, हर साल की इनकम स्टेटमेंट में 4800 का एक्सपेंस चला जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा मशीन की कॉस्ट 70 है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है। देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, इधर देखो, कॉस्ट 70 है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, लाइफ 4 इयर्स है। 70 माइनस 5 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 16250 पर एनम, 16250 पर एनम, सही है। अब आपको 2 साल बाद की एनबीवी निकालनी है, तो ये रही कॉस्ट, इसमें से ये पहले साल की डेप्रिसिएशन लेस करोगे, ये सेकंड ईयर की, तो आपके पास एनबीवी आ जाएगी 37,500, सही है। ये ईयर 2 के एंड पर जो एसओएफपी है उसमें 37,500 जाएगा, और इनकम स्टेटमेंट में हर साल की 16250 जाएगा। किसी बच्चे ने किया था क्वेश्चन नंबर 3, किसी ने किया था, बोलो। और इजीली हो गया होगा यार, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो अब बेटा यहाँ से मैं, अब मैं सेकंड मेथड का आगाज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं सेकंड मेथड का आगाज कर रहा हूँ, उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस। बेटा दो मेथड्स हैं, पहला क्या था, स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड वाज स्ट्रेट लाइन मेथड, लिसन। पहला मेथड जो हमने किया उसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड मेथड जो अब हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो उसकी निशानी है परसेंटेज ऑन एनबीवी, याद रखना, ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू। यानी आपको एक डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन होगी और उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन परसेंटेज ऑन एनबीवी, ठीक है। मैं आपको विद इन मिनट समझा देता हूँ, आसानी से सामने देखें। अज्यूम करते हैं
क्या आपने ईयर 0 पे एक एसेट लिया है 1 लाख का, आपने ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया है 100,000 का, ईयर 0 पे एक एसेट बाय किया है 100,000 का, आपने एक एसेट बाय किया है, ठीक है। अब पहले साल का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है, पहले साल का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करना है, ईयर 1 का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सुने, और वो है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 1 लाख का जरा पहले 20% लो, 1 लाख का 20% 20,000 आया, अब देखते रहे हाँ। अब इमीडिएटली आपने 100 में से 20 लेस करना है, तो एनबीवी कितनी आ गई, एनबीवी आ गई 80, एनबीवी कितनी आ गई 80 आ गई। अब जरा मजे की बात सुने, जब आप ईयर 2 पे आएंगे ना, तो आप 20% ऑन कॉस्ट नहीं लगाएंगे, 20% ऑन कॉस्ट नहीं लगाना। अगर आपने ऑन कॉस्ट लगाया तो फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, अगर आपने ऑन कॉस्ट लगाया तो फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अब यहाँ ऑन एनबीवी होगा, हर साल की जो अपडेटेड एनबीवी आएगी उस पर 20% लगेगा। तो बताएं सेकंड ईयर पे 80,000 के एनबीवी है, 80,000 का 20% लो कितना होता है, 16,000 आ गया। अब बताओ 80 में से 16 लेस करें, या आया 64, राइट। अब तीसरे साल जब 20% लगेगा, वो भी कॉस्ट पे नहीं बल्कि वो अपडेटेड एनबीवी पे लगेगा। तो अब एनबीवी कितनी हो गई, 64 हो गई है, 64,000 का 20% लो, 64,000 का 20% लो, 12,800, ठीक है। बताओ कितना बचा, 51,200 की एनबीवी बच गई, ठीक है। तो देखें आपके सामने है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, देखें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखें, पहले साल का एक्सपेंस था 20, फिर हुआ 16 और फिर हुआ 12,800। इधर देखो मेरी तरफ, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, हर साल आपका हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, आपका हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है, तभी इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, हर साल एक्सपेंस फिक्स रहता था। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये था कि उसमें हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स रहता था, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिक्स रहता था। बेटा प्लीज कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी करें, क्विक कॉपी, क्विक कॉपी, कॉपी करना मस्ट है। अब आए, देखें इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो ये इसका ग्राफ होता है, देखें इस तरह की एक कर्व लाइन, देखें पहले साल आप देखें एक्सपेंस इतना ज्यादा है, फर्स्ट ईयर का देखें वाई एक्सिस पे पर ईयर एक्सपेंस है, पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स हैं। सेकंड ईयर देखें कम हो गया, सेकंड ईयर कम हो गया, और थर्ड ईयर और कम हो गया, फोर्थ ईयर और कम हो गया। देखें इसके हर साल आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। और से देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेटा रिड्यूस होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता है, ये इसका ग्राफ है। अब when reducing balance जरा और when reducing balance method is appropriate, भाई जरा सुने, आज बिल्कुल सिंपल सवाल पूछता हूँ, आंखें खोल के सुनना। आज आपने एक मशीन बाय की, ठीक है, अब आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन आजाद है, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करें और आप चाहें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करें, आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन, आप चाहें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करें, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, आप ये डिसीजन कैसे लेंगे, आप ये डिसीजन कैसे लेंगे किस मशीन पे कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो उसका मैं सिंपल जवाब देता हूँ, बहुत आसान जवाब देता हूँ, बहुत आसान, सुने। अगर कोई ऐसी मशीन है जिसमें हर साल इक्वल वेरिएंट ईयर हो रहा है,
कोई ऐसी मशीन है जिसकी वैल्यू इक्वली गिर रही है, जो इक्वली यूज हो रही है या इक्वल वेयर एंड टेयर हो रही है, तो फिर तो स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा था, लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन है जो पहले साल ज्यादा यूज हो रही है, आने वाले सालों में कम यूज होगी, यानी पहले साल उसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से गिरेगी, आने वाले साल आहिस्ता आहिस्ता गिरेगी, तो वहां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट है। जैसे आपने देखा है, आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखी होंगी या फर्नीचर देखा होगा, एक बार आप खरीदें और बस कुछ 1-2 महीने भी यूज करें और एक बार वो सेकेंड हैंड हो जाए, एक बार वो सेकेंड हैंड का ठप्पा लग जाए तो एकदम उसकी वैल्यू गिरती है। आपने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार ली और उन पे बस एक बार सेकेंड हैंड का ठप्पा लग गया तो उनकी वैल्यू एकदम गिर जाती है, और फिर आप बेचें तो उसकी कम वैल्यू मिलेगी। तो पहले साल उनकी बहुत तेजी से वैल्यू गिरती है, यानी सेकेंड हैंड का स्टैंप लगते हैं उनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, राइट? ओके, तो वहां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट है, राइट? ओके, मैं एक और मिसाल देता हूँ। देखें, एक ख्याली पुलाव सुनाता हूँ, ऐसे ही सीखें, जरा बिजनेस सेंस को जिंदा करें। हमारे इंस्टीट्यूट पे लेटेस्ट से इस साल हमने एक फोटोकॉपिंग मशीन ली। हमारे इंस्टीट्यूट पे हमने इस साल फोटोकॉपिंग मशीन ली, और हमारे इंस्टीट्यूट पे समझ लो एक ए लेवल्स का कॉलेज भी आ गया इस साल। ए लेवल्स का कॉलेज इसलिए आ गया क्योंकि उनके कॉलेज में रेनोवेशन हो रही थी। उन्होंने कहा हम एक साल आपके साथ काम करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो अब इस साल हमारे इंस्टीट्यूट पे, मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट पे, नॉर्मल काम भी हो रहा है एसीसी का, और ए लेवल्स का कॉलेज भी चल रहा है। तो इसका मतलब एक्टिविटी ज्यादा होगी ना, इसका मतलब एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो पहले साल वो मशीन भी ज्यादा यूज होगी, लेकिन अगले साल से ए लेवल्स का कॉलेज हमारे साथ नहीं होगा, तो अगले साल से फोटोकॉपीज कम होगी, तो मशीन कम यूज होगी ना। तो पहले साल मशीन ज्यादा यूज होने की है, आने वाले सालों में मशीन कम यूज होने की है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्रोप्रिएट होगा। ओके, पढ़ लो ये। ये लिख लें, किसी ने कॉपी करना है लिख लें बेटा, लिख लें, नो इशू।
बेटा ये भी लिख लें। ओके, यहाँ देखिए बेटा, एक बात याद ना, इन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेजिडुअल वैल्यू इज इररेलेवेंट। अगर कभी, वैसे तो गिवन नहीं होती, अगर कभी गिवन होगी तो वो इररेलेवेंट होगी, और लाइफ भी इररेलेवेंट, ना लाइफ रेलेवेंट होगी ना रेजिडुअल वैल्यू। कुछ कॉमन सेंस की बात है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एसिड को डेप्रिशिएट कर करके हम खुद रेजिडुअल वैल्यू पे लेके जाते हैं। हम एसिड को डेप्रिशिएट कर करके खुद रेजिडुअल वैल्यू पे लेके जाते हैं। उसमें इक्वल इक्वल एक्सपेंस नहीं निकालना होता, उसमें इक्वल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकालना होता रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो रेजिडुअल वैल्यू किसी काम की नहीं होती। अगर कभी गिवन भी होगी तो बेवकूफ बनाने के लिए गिवन होगी, याद रखना। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू का कोई काम नहीं है। अगर गिवन भी है तो बेवकूफ बनाने के लिए गिवन है, इग्नोर कर देना, स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देना, स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देना। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये मेरी बुक, अगर आपके पास बुक है तो बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, करो चलो। बुक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व करें। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सॉल्व करें। देखें, बेवकूफ बनाने के लिए लाइफ दी हुई है, लाइफ किसी काम की नहीं है। लाइफ किसी काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको साथ लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन रेट 20% ऑन एनबीवी, और 20% ऑन एनबीवी का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। क्या मतलब होता है? जब भी परसेंटेज ऑन एनबीवी गिवन होगी उसका मतलब है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही है, चलें करें, सॉल्व करें। आप लोग इसको सॉल्व करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे सॉल्व करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर सॉल्व करें। बताएं बेटा, 46,000 की मशीन लिए पहले साल 20% अप्लाई करेंगे। 46,000 का 20% कितना होता है? ये होगा 9200। वेरी गुड। पहले साल आया 9200। 46,000 में से 9200 अगर हम लेस करते हैं तो ये बनता है 37,800। मेरे ख्याल से यही है, या 36,800 बनता है। कितना बनता है? ये कितना बनता है बेटा बताएं? 46,000 में से 36,800 बनता है, सॉरी, ये बनता है 36,800। अब इस 36,800 का 20% लो। 36,800 का मेरे बच्चों 20% लो, चलो कोई। 36,800 का 20% कितना होता है? 7,360। थैंक यू, डिफरेंस लें। 36,800 माइनस 7,360, 29,440। जज़ाकल्लाह, 29,440। इसका लो 20%, इसका 20% लो। 5,888। ठीक है, अब बताएं 29,440 में से 5,888 लेस करें। 23,552। 23,552 बेटा, इसका 20% लें। 23,552 का 20% लें। 4710। थैंक यू। 4710 इसमें से लेस करें। 18842। 18842। ठीक है, ये आपके पास आंसर्स आ गए। अब उसने रिक्वायरमेंट में बोल रहा है सिर्फ 4th ईयर का बताओ। वैसे तो मैं हर साल का बता सकता हूँ, लेकिन 4th ईयर का ये पीएनएल है। 4th ईयर के पीएनएल में ये जाएगा एक्सपेंस,
और ईयर 4 की एसओएफपी में ये एनबीवी जाएगी 18842। ईयर 4 की एसओएफपी में एनबीवी जाएगी 18842 और ईयर 4 का जो पीएनएल बनेगा फॉर द ईयर उसमें जाएगा 4710। ठीक है। वैसे तो आपके सामने हर साल का एक्सपेंस आ रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे हर साल का एक्सपेंस आ रहा है, आप हर साल का एक्सपेंस भी उसको बता सकते हो, लेकिन उसने स्पेसिफिकली मांगा ईयर 4 के लिए, उसने स्पेसिफिकली मांगा ईयर 4 के लिए है। बात समझ में आ गई बेटा? बोले बात समझ में आ गई? ये बताएं। आप लोग कॉपी भी कर लें, किसी ने कॉपी नहीं किया कॉपी जरूर करें, अपने पास अपने नोट्स प्रॉपर बनाएं। चलो ये करो, आखिरी सवाल है आज का, ईयर क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू और लाइफ बेवकूफ बनाने के लिए दी हुई है, बेवकूफ बना रहा है, ये किसी काम की नहीं है। स्क्रैप वैल्यू और लाइफ किसी काम की भी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ किसी काम की नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ऑन एनबीवी गिवन है। जब परसेंटेज ऑन एनबीवी होता है तो दैट मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जब परसेंटेज ऑन एनबीवी होता है तो दैट मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताएं कैसे होगा? 76,000 का 30% लें, 76,000 का 30% कितना होता है? 22,800। ठीक है, 76,000 में से 22,800 लेस करो, 53,200। थैंक यू। इसका 30% लो, 53,200 का 30% लें प्लीज, 15,960। डिफरेंस लें, डिफरेंस लें, 37,240। थैंक यू। इसका 30% लें, 11,172। ठीक है, डिफरेंस लें, 26068, 26068, 26068। इसका 30% कितना है? 7,820। एनबीवी कितनी आई बताएं फाइनल? 18248। थैंक यू। अब बताओ, आपसे वो बोल रहे हैं ईयर 4 का मांग रहा है ना, तो ईयर 4 के पीएनएल में ये जाएगा, ईयर 4 के पीएनएल में ये जाएगा, और ईयर 4 की एसओएफपी, ईयर 4 की एसओएफपी में ये एनबीवी जाएगी 18248। वैसे तो आपके पास हर साल का आ गया है, वैसे तो आपके पास हर साल का आ गया है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इफ यू चेक ईयर 4, स्पेसिफिकली इफ यू सी ईयर 4, तो ये आपके पास डाटा है। उम्मीद है आप लोगों ने सबने कर लिया होगा, देख लें एक नजर। कर लिया था बेटा? बात समझ में आ गई?
अब मेरी अर्ज सुने, आज के दिन हमने क्या-क्या पढ़ा, मैं रिकॉल करा देता हूँ। नंबर 1, हमने करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट की बेसिक डेफिनिशंस पढ़ी। फिर उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन क्यों बुक होता है, देखिए मैंने बताया था आपको, डेप्रिसिएशन क्यों बुक होता है ये सब आपको बताया था कि आप एसेट बाय करते हो आज, लेकिन उसकी लाइफ कई साल है, तो वो कई साल यूज़ कर रहे हो, आप एसेट को कई साल यूज़ कर रहे हो। तो जब कई साल यूज़ कर रहे हो, कई साल फ़ायदा पहुँचा रहे हो, तो ये कई सालों का खर्चा है, कई सालों का, तो इसको कई सालों में स्प्रेड करोगे। तो मैंने आपको ये बताया था, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, याद है? और ये किस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है? एक्रूवल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है, ये बताया। फिर आप लोगों को ये बताया कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करते हैं तो जेब से कोई पैसों का आउटफ्लो नहीं होता, क्योंकि आपने खरीदा तो बहुत पहले था। आउटफ्लो उसी वक्त होता है जब खरीदते हो, आउटफ्लो उसी वक्त होता है जब खरीदते हो, लेकिन आप इसका डेप्रिसिएशन तो कई साल बुक करते हो। तो डेप्रिसिएशन जब एक्सपेंस बुक करते हो तो जेब से कोई आउटफ्लो नहीं होता है। फिर मैंने आपको 2 मेथड्स पढ़ाए आज की क्लास में, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम होता है, फिक्स होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू के सालों में ज्यादा होता है, आने वाले सालों में कम होता है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर पहचान है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की पहचान है परसेंटेज ऑन नेट बुक वैल्यू, सही है? राइट? स्ट्रेट लाइन मेथड में एक लाइफ वाला फॉर्मूला भी यूज होता है और परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी यूज होता है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में परसेंटेज ऑन एनबीवी यूज होता है, ठीक है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लाइफ का कोई काम नहीं है, ना रेजिडुअल वैल्यू का काम है, ठीक है जी? राइट?